हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 14 बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही अच्छा लेसन सभी के लिए देती है। चलिए हम पढ़ते हैं। अकबर बादशाह विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वानों का सम्मान प्राप्त था। बीरबल भी उनमें से एक थे। वह बड़े ही चतुर और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। वह समय समय पर बादशाह को भी उनकी गलतियों का अनुभव कराते थे। वह मानते थे कि सबको न्याय मिलना चाहिए, उसमें छोटे बड़े का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अकबर बादशाह जो थे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे जिनका सम्मान वो सब बराबर से करते थे। बीरबल भी उन्हीं विद्वानों में से एक थे जो उनके दरबार में रहते थे। बीरबल का मानना था कि सभी को बराबर न्याय मिलना चाहिए, वह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, न्याय में एक समान सबको मिलना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा। जनवरी का महीना था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। कोई कहानी सुना रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था। सभी आनंद में मग्न थे। जिस समय वहाँ से बादशाह की सवारी निकली, उस समय एक ब्राह्मण लोगों से कह रहा था कि इस भयंकर सर्दी में यमुना के नदी के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। उसका नाम ब्रह्मदत्त था। अकबर ने उसकी बात सुनी और रुक गए। वे सोचने लगे कि भला इस तेज सर्दी में कोई यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? जो भी ऐसा करेगा वह ठिठुर कर मर जाएगा। इसलिए ब्रह्मदत्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम रात भर यमुना के पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें मोहरों की एक थैली इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त ने खुशी खुशी बादशाह की बात स्वीकार कर ली। एक बार की बात है, बादशाह अकबर जो थे वो जंगल में शिकार करने के लिए निकले और वो जब शिकार से लौट रहे थे तो एक गांव रास्ते में पड़ा और जनवरी का महीना था, बहुत ही ठंड था। सभी लोग आग के किनारे चारों तरफ से बैठकर बातें कर रहे थे। कोई कहानी सुना रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था, मतलब सभी अपने अपने बात में मग्न थे। उसी समय एक ब्राह्मण जो था किसी से बोल रहा था कि इतनी ठंडी है फिर भी मैं यमुना के पानी में खड़ा रहकर रात बिता सकता हूँ। अकबर बादशाह ने उसकी बात सुनकर उन्हें आश्चर्य लगा कि कैसे ये इंसान इतनी ठंडी में पानी में खड़े रहेगा, वो तो ठिठुर कर मर जाएगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ उस बात पर। तभी उन्होंने उस आदमी को बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। यदि तुम यमुना के पानी में खड़े रहोगे रात भर तो मैं तुम्हें एक थैली मोहरे इनाम में दूंगा। उनकी बात सुनकर वो जो ब्रह्मदत्त थे वो बहुत खुश हुए। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के पानी में जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने अपने कुछ सैनिक भी रात भर यमुना के किनारे पर खड़े रखे। ब्रह्मदत्त रात भर पानी में खड़ा रहा। ब्रह्मदत्त सुबह होते ही अकबर के दरबार में गया। उसे जीवित देखकर बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, क्या यह आदमी सचमुच रात भर यमुना में खड़ा था? सैनिकों ने हाँ कह दी। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में रात भर
पानी में कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, आपके महल से दीपक की प्रकाश आ रही थी। रात भर उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, अब आई बात समझ में, तुम्हें मेरे दीपक की गर्मी मिलती रही और तुम आराम से पानी में खड़े रहे। तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा, तुम वापस जा सकते हो। जब इनाम की बात उस ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने सुनी, वो खुश हो गया और अगले दिन वो अपने उस नदी के पास गया और खड़ा हो गया नदी के बीचों बीच। और बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को वहाँ रात भर उसे निगरानी में रखने को कहा कि यह आदमी सच में पानी में रात भर रहेगा या नहीं। अगले दिन जब पूरी रात बीत गई, तब वो ब्रह्मदत्त राज दरबार पहुँचा। दरबार में अकबर उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह आदमी रात भर पानी में कैसे जीवित रहा। उन्होंने सैनिकों से पूछा, क्या हुआ, ब्रह्मदत्त रात भर पानी में खड़ा था? सैनिकों ने बोला, हाँ। फिर बादशाह अकबर ने ब्रह्मदत्त से पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण था कि तुम इतनी ठंडी में यमुना के पानी में तुम खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने जवाब दिया, बादशाह अकबर, आपके महल में जो एक दिया जल रहा था, मैं उसे रात भर देखता रहा और पूरी रात बीत गई मेरी उसे देखते देखते। उसकी बात सुनकर अकबर ने बोला, अच्छा, अब मुझे बात समझ में आई। तुम मेरे महल के दीपक से गर्मी प्राप्त करके तुम रात भर यमुना में खड़े थे। अब तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा, तुम जा सकते हो। बादशाह की बात सुनकर ब्रह्मदत्त बहुत दुख हुआ। वह उदास होकर वापस चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि बादशाह ने इस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, इनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह को चिंता होने लगी, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए व्यक्ति भेजा। बीरबल ने कहलवाया दिया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तब मैं हाजिर हो जाऊँगा। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचा तो बादशाह सोच में पड़ गए। फिर बोले, मैं स्वयं ही जाकर देखता हूँ बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब उस ब्राह्मण को न्याय नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चुपचाप चला गया। उस समय दरबार में बीरबल भी थे। उन्हें यह बात गलत लगी कि उस गरीब ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है और मैं उसे ज़रूर न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं आए। उन्होंने महाराज के सैनिकों को यह बुलावा दिया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, इसलिए मैं दरबार नहीं आ सकता हूँ। दूसरे दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। बादशाह अकबर को उनकी चिंता हुई कि आखिर वो बीमार तो नहीं पड़ गए हैं, आखिर क्या बात है कि वो नहीं आ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जो इतने दिन से खिचड़ी बन रही है, कल भी नहीं बनी, आज भी नहीं बनी। चलो मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह बीरबल के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपर सिर पर एक हांडी लटकी हुई थी और नीचे ज़मीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पक सकती क्योंकि हांडी आग से बहुत ऊंची है। बीरबल बोला, हुजूर, अगर आपके महल से के दीपक की गर्मी से सहारे कोई रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने अगले दिन ब्रह्मदत्त को दरबार में बुलाया और सम्मान के साथ मोहरों की थैली भेंट की। जब बादशाह अकबर
बीरबल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी बाँस की लकड़ी में हंडी कोई बर्तन लगा हुआ है और नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम जो ये खिचड़ी पका रहे हो, ये तो तुम्हारी खिचड़ी कभी पकेगी ही नहीं। तुम्हारी हंडी उतनी ऊपर है, हंडी मतलब जिसमें खिचड़ी पक रही थी, वो तुम्हारी हंडी इतनी ऊपर है और तुम इतने नीचे आग जला रहे हो, तो कैसे इसकी गर्मी से उतना ऊपर तुम्हारा खिचड़ी पकेगा। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जिस तरह से उस गरीब आदमी को आपके महल के दिए से गर्मी मिली और वो रात भर पानी में खड़ा रहा, उसी तरह मेरी भी यह खिचड़ी पक सकती है। तब बादशाह अकबर को यह बात समझ में आ गई कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अगले ही दिन उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें सम्मान के साथ एक थैली मोहरी दी। बीरबल की विद्वानता सब पर भारी पड़ी। वो इतने विद्वान थे कि वो ये नहीं देखे कि मैं राजा से इस बात के बारे में कैसे बोलूं कि आपने गलत न्याय किया है, क्योंकि बीरबल का मानना था बड़े हो या छोटे, गलती जिसने की है उनको मानना ही पड़ेगा। और जो बीरबल ने कर दिखाया, बादशाह अकबर को एहसास दिलाया कि आपने गलत न्याय किया है।